हमारे जीवन का लक्ष्य श्री भगवान की प्राप्ति, प्रिया प्रीतम से प्रेम। जब हमारा लक्ष्य दृढ़ हो जाता है तो हमें विक्षेप डालने के लिए माया विविध प्रकार की रचनाएं रचती है। ये होगा, एक क्लास में पढ़ करके द्वितीय में पहुंचने के लिए परीक्षा देनी होगी, तृतीय में फिर परीक्षा देनी होगी। पूरी पढ़ाई परीक्षा से ही उन्नति को प्राप्त होती है। परीक्षा से डरना नहीं है। परीक्षा में अगर हार होती है तो हमें वो बिंदु नोट करना है कि किस कारण हार हुई हमारी, मैं क्यों फेल हो गया। अपने जीवन में हमने देखा बहुत सी दैवी बाधाएं उपस्थित होती हैं, बहुत से आकर्षण उपस्थित होते हैं, बहुत से बाहरी भोग आकर्षण करते हैं। बाद में पता चलता है ये हमारी परीक्षा थी, उस समय तो पता ही नहीं चला। सच्ची मानिए, उस समय ये ज्ञान ही स्फुरित नहीं हुआ कि ये हमारी परीक्षा है। ये भोग हमारे सामने भोगने के लिए परीक्षार्थ दिया गया है। ये भोग्य वस्तु ऐसा ज्ञान ही नहीं रहा। बाद में जब चिंतन हुआ तब पता चला, अच्छा ये तो माया का प्रश्न था, हमें पता भी नहीं चला, भगवान ने उत्तर दिला दिया। जब हम भगवद आश्रित होते हैं तो कोई भी माया का प्रश्न हमें उत्तर नहीं देना होता, हमारे प्रभु दे देते हैं। बस शरणागति पुष्ट होनी चाहिए। अपने लोग क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं। प्रश्न होता है और हम प्रश्न में सहयोग दे देते हैं भ्रष्ट होने के लिए। हम समझते हैं हमारा बड़ा सौभाग्य है, हमें अमुक भोग मिल गया, अमुक वस्तु मिल गई, 4 लोग प्रणाम नमस्कार करने वाले मिल गए और हम उस पर राजी हो गए। तो प्रभु जब देखते हैं कि खिलौनों में राजी हो गया तो खेल लो, उन्हीं की संपत्ति है, उन्हीं की माया है। पर प्रभु की तरफ जो एक आग उठती है हृदय में, दिव्य ज्योति उठती है, जिसमें ज्ञान का प्रकाश, वैराग्य की दृढ़ता, भगवत प्रेम का एक नशा, वो नहीं मिलेगा। ये लाखों चलने वालों में कोई बिरला एक होता है जो ये प्राप्त होता है। ज्ञान ज्योति, वैराग्य की दृढ़ता और आराध्य देव के प्रति एक प्रेम का नशा, रात दिन सुहाई नहीं दे रहा, वो निरंतर भजन, फिर भी भजन की भूख। ये अध्यात्म उन्नतिवान को प्राप्त होती है। एक खा रहे हैं, पी रहे हैं, शांत हैं, चल रहा है, ऐसे दिनचर्या चल, कोई अंदर इतना उन्माद नहीं प्रेम का, भगवत चिंतन की गाढ़ स्थिति नहीं। उसका मतलब आप फेल हो चुके हैं, परमार्थ के पॉइंट से आप गिर चुके हैं। नहीं तो रोज रात दिन एक नया उन्माद, एक नया, अरे भगवान आनंद समुद्र हैं। त्रिभुवन में जितना आनंद है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तै त्रैलोक सुपाशी, सो सुख धाम राम अस नामा, सकल लोक दायक विश्रामा। सीकर कहते हैं, एक बूंद को लेकर ऐसे चट पे पटको तो उससे जो छोटे छोटे कण निकलते हैं उसे सीकर कहते हैं। एक बूंद सुख से नहीं, एक बूंद सुख के 1000वें एक कण से पूरे त्रिभुवन में, यहां से लेके ब्रह्मलोक तक सुख की रचना है। और ऐसे सुख के हमारे भगवान आनंद सिंधु है, आनंद समुद्र हैं, और हम उनके दास हैं और उनका भजन करते हैं। और आनंद लेने के लिए क्षुद्र विषयों की तरफ देखना पड़े, यही बहुत बड़ी विडंबना माया की है। तभी हाथ जोड़कर सब त्राहिमाम होते हैं कि भगवान, जानकारी होते हुए भी आपकी माया से बचने की मेरी सामर्थ्य नहीं। आनंद सिंधु की तरफ चल रहे हैं, आनंद बिंदु के करोड़वें अंश से बने हुए, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक भोग, और वो मुझे आकर्षित कर लें आनंद सिंधु का दास होने पर,
धिक्कार है। कैसे हमारी स्थिति आनंद सिंधु में टिके? श्रीपाद कह रहे हैं, श्रीमद वृंदावन तव गुणै पूर्यताम श्रोत्र रंध्र त्वच्छ्री वीक्ष्यामृत रस निधो मज्जताम चक्षुषी में अत्युल्लासार्धटतु रसना वर्णने त्वन्महिम्नाम आहा त्वत्प्रेम्णा में बपुषि सततम सात्विका संतु भावा। हे वृंदावन, आप ऐसी कृपा कर दो, तव गुणई पूरिताम श्रोत्र रंधई, केवल भगवत चर्चा सुनूं बस। यह है अपनी श्रवणेन्द्री को संभाल कर भगवत चरणारविंद में पातिव्रत धर्म की तरह अर्पित कर देना, नहीं सुनना है। हमें कान से भगवत चर्चा के सिवा नहीं सुनना है, समय ही नहीं। ये जो साधक विचलित हो रहे हैं, बिल्कुल परमार्थ पे नहीं चल रहे हैं, उसका कारण है ये हृदय परमार्थ में ही चला है। उसके अनुभव से आपको बता रहे हैं, कोई भी विकार परास्त करके भगवत विमुख नहीं कर सकता। स्फुरण देखा है, आकर्षण देखा है, लेकिन भगवान का भजन, फिर धिक्कार दिया उस मन को। हे कहां फिर आगे बढ़े। आज तुम्हें बता रहे हैं, दीपावली का उत्सव देख रहे हो। हमारी दीपावली जानते हो कैसे होती है? भूखी रोटी मांगने आज जाते तो मना हो जाता, दीपावली है रोटी नहीं मिलेगी, आज बनी ही नहीं, त्योहार है। एक टाइम दिन में जाना होता था मांगने, शाम टाइम सबकी दीपावली जल रही है, अंधेरे में बैठे हैं, न एक पैसा है, न एक व्यक्ति है, न खाने को है। तो आंसुओं से दीपावली होती है। अपने प्रभु को, श्री जी को लेके गोद में, ये हमारी आंसू ही आपकी दीपावली है। बिना प्रयास के वो दीपक, वो बाती, वो आरती, वो दीपावली होती थी जो आचार्य चरण कहते हैं, भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती साधु संगति करी अनुदिन राती। जगह जगह कदम कदम पर प्रभु ज्ञान रूप कवच से बचाते रहे हैं। हम ऐसा किसी साधक के लिए नहीं मान सकते कि हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह हृदय में आया, भगवान ने उपदेश नहीं किया, भगवान ने मुझे बचाया नहीं। आप नहीं बचना चाहते इसलिए छूट है। आप बचना चाहें तो कोई आपको परास्त नहीं कर सकता। अब हम अपनी नेत्रेंद्री को संसार के दृश्य देखने में, श्रवणेंद्री को भक्ति विरोधी बातें सुनने में। देखो, गोस्वामी जी बहुत बड़े महापुरुष हैं। हमारे जीवन में ये समझ लो कि रग रग में गोस्वामी जी का प्रभाव भरा हुआ है, क्योंकि जन्म ही उस क्षेत्र में हुआ जहां रामचरितमानस ही जीवन था, जहां सिया राम जी, भगवान शंकर, इधर की तो कोई वार्ता ही नहीं। पास में ही प्रयाग क्षेत्र में राजापुर गांव है गोस्वामी तुलसीदास जी का, तो वो एक क्षेत्र है। तो वो क्षेत्र है जहां रामचरितमानस की धूम है। भगवत अगर कोई उत्सव होता है तो रामचरितमानस 24 घंटे बैठते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, हमारा बहुत बढ़िया रिश्तेदार है, बहुत हमारा मित्र है, लेकिन जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। क्यों? गोस्वामी जी की बात ध्यान देखो, प्रिय हैं, परिवार के जन हैं, रिश्तेदार है, नातेदार है, उनके दिमाग में माया का क्षेत्र है। अगर आप उनके पास बैठकर बातें सुनोगे तो आपका चित्त आकर्षित हो जाएगा। बहुत प्रभाव होता है कुसंग का, हम समझ नहीं पाते, और अपने जनों के रूप में कुसंग आकर हमारे हृदय का परिवर्तन कर देता है। सत्संग साल भर सुनो, रंग नहीं चढ़ेगा मन बुद्धि में। कुसंग 5 मिनट सुनो, रंग चढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत जन्मों से हम कुसंग में ही है। तो जाके कुछ सूत्र, कुछ सिद्धांत साधक को अपने जीवन में धारण करने पड़ेंगे। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यप परम स्नेही। कहां समझ में आता है? हाँ, वही दंडवत प्रणाम राधे श्याम।
संसार में बड़ा सुख भोगिए आप, जब भोग लेना फिर हमें बता देना आपको आजीवन में परिणाम में क्या मिलता है। हमको हमारे गुरु ने समझा दिया है, अब आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आपके सहयोग की जरूरत नहीं। हम श्री जी के उत्तर देना तो साधक सीखे। तव गुणई पूरिताम श्रोत्र रंदई, अतरे दिन घुमा घुमा कर यही चर्चा होती है। अपनी श्रवणेन्द्री को संभालो। जहां विषयी पुरुष रसेंद्री जनेन्द्री के भोगों में सुख मानकर हर्षित हैं, बैंक बैलेंस में घमंड है, पदाधिकारी है, तो वो क्या जाने परम पद का अधिकार जिसको ब्रह्मा भी नमस्कार करते हैं। ये भगवत मार्ग आप साधारण समझते हो। एक बार कृष्ण बोला चल दिए, तो एक बार कृष्ण तुम्हें डूबते हुए नरक से बचाएगा। ये खिलवाड़ का मार्ग थोड़ी है। पर हम जब इतना बढ़िया अवसर मिल गया, बार बार तो बनत नहीं या संजोग अनूप मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विरूप। अरे कितना आनंद है। कौन विश्व में ऐसी दीपावली मनाता होगा? बताओ कौन मनाता हो? यहां एक दिन मनाते हैं, रोज मन रहे, प्रिया प्रीतम सा नाच रहे हैं, खा हम उनके सामने गा रहे हैं, भोग लगा के उनकी जूठन पा रहे हैं, उनकी चरण शरण में पड़े। इससे बढ़कर कोटि कोटि लक्ष्मी जिनके चरणों की आरती उतारती हैं, वो हमारी प्रिया जो अनंत ब्रह्मांडों के जितने योगेश्वर महेश्वर ईश्वर सब जिनके चरणों में झुकते हैं, वो प्रभु हमारे। रात दिन उनके दुलार में उनके सामने हम नाच गा रहे हैं। इससे बढ़िया जीवन कौन सा जीवन होगा? अरे दिन भर बैल की तरह मेहनत करते हैं, रात में खा के भोग के सो जाते हैं, फिर वही जीवन, मरे तो फिर वही, बार बार जन्मना मरना समझ में नहीं आता। ये प्रलोभन समझ में नहीं आता है। भूत के लड्डू है माया का रचना, ना खाए तो परेशान, खाए तो परेशान। तो विवेक के द्वारा बहुत अच्छा साधक एक अभी परसों आया, उसने कहा मैंने अनुभव किया कि भोग के पहले जो तृष्णा जागृत होती है, उसमें जो जलन होती है या कामना, दो ही होती हैं। भोगे हुए भोग को पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा, और सुने हुए भोगों को भोगने की जो कामना, उसमें जो जलन होती है, तो ना भोगने पर डबल जलन होने के बाद शीतलता आती है। और भोग ले तो भोगने के बाद इतना बवाल जलन का कि वो निपटता ही नहीं है। बहुत ठीक चल रहे हो। भोगने से एक तत्कालिक शांति से मिलती है, फिर जो हृदय में जलन होती है, यदि साधक है तो, भोगी विषयी पापी पुरुष है तो उसको गर्व होगा कि मैंने आज ये किया, और साधक है तो जलेगा, हे भगवान कैसे निकलूं, क्या करूं, बार बार उपाय करता हूं, हार जाता हूं, हे प्रभु मुझे सामर्थ्य दो। उस जलन को सह गया तो फिर शीतल माश्रयामी, वो शीतलता का आश्रय मिलता है कि कभी भी दैहिक दैविक भौतिक ताप उसे जला नहीं सकता। इसलिए हमारी प्रार्थना है, परिवार रिश्तेदार या जो भी हैं, यदि आप भगवत मार्ग के पथिक हो, चाहे गृहस्थ चाहे विरक्त, तो हम दीक्षा में चौथा सूत्र देते हैं कि आप किसी भी ऐसे कुसंगी से ना मिलें जो आपके मन का परिवर्तन कर दे, भोगों में लगा दे। संसार दीजिएगा तो क्या देगा? क्या देगा? मान लो तुम पुरुष रूप हो तो विवाह की व्यवस्था करेगा, फिर इसके बाद लड़का बच्चा परिवार संसार का चिंतन, फंस गए ऐसे दलदल में जहां से निकलना मुश्किल है। जिनको थोड़ा भी बोध हुआ चिल्ला चिल्ला के रोते हैं एकांतिक में, नहीं तुम्हें नहीं विरक्त मार्ग में जाना, तुम बच्चे पैदा किए हो, उनका पालन पोषण करो, धर्म। और वो कहते हैं बिल्कुल रुचि नहीं। तो उस समय कहाँ गई थी रुचि? जब पानी ग्रहण कर रहे थे, संसार के भोगों में उत्साहित हो रहे थे। इसलिए बहुत सावधान। तव गुणई पूरिताम श्रोत्र रंधे, कोई प्रियजन वही प्रियजन है जो बैठकर भगवत चर्चा करे, उत्साह करे। धन्य है तुम हमारे कुल में भगवत मार्ग में चले, तुम धन्य हो गए, हमारे कुल को पावन कर दिया। पीछे मुड़कर मत देखना। ये माता पिता परिवार सुहृद वही जो मुझे भगवान से मिला दे। भगवान ऋषभ देव जी कहते हैं वही गुरु, गुरु जो शिष्य को भगवत प्राप्ति करा दे। वही पति जो पत्नी को भक्ति में लगा, वही पत्नी जो पति को भक्ति में लगा दे, वही पिता वही माता जो पुत्र को भागवत बना दे। सो कुल धन्य उमासुन जगत पूज्य सुपनीत। अरे भगवान के मार्ग में चलने वाला बालक पैदा हो गया तो धन्य सो तात धन्य सो माए। ये कोई खिलवाड़ का मार्ग है?
पर ऐसे गृहस्थ जनों से, ऐसे मित्र जनों से, ऐसे प्रियजनों से बचो जो आपके कानों को लुभायमान कर दे माया की तरफ। वो दुश्मन है, मित्र नहीं। जाके प्रिय न, बहुत जोर की बात है। राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहालो। अंजन कहा आंख जेहि फूटे, बहुतक कहो कहाँ लो। नाता वही जो हमारे भगवान से पुष्ट करवा दे संबंध। वो नाता क्या जो भगवान से नाता तोड़वा दे। कैकेयी जी बहुत परम प्रिय मां हैं भरत जी की, लेकिन जब ननिहाल से लौटे और ये सुना कि मां ने वरदान मांगा है कि भरत को राज्य गद्दी और राम जी को 14 वर्ष का वनवास, तो मेरे प्राण आराध्य इष्ट भगवान राम को वनवास, पापिनी आज के बाद तेरा मुख जीवन में नहीं देखेंगे और कभी तुझे मां नहीं कहेंगे। नहीं कहा, अंतिम समय तक भरत जी ने कैकेयी जी को मां नहीं कहा। एक बार कैकेयी जी ने कहा, बेटा राम, अगर तुम कह दोगे तो भरत आज्ञा का पालन करेगा। एक बार मां कह दे, मेरा हृदय जल रहा है, मेरा हृदय शांत हो जाएगा। राम जी चले, भरत जी को जब सुनने को मिला तो भरत जी की वो दशा हो गई कि राम जी बोले ही नहीं, सामने जाके बोले ही नहीं, बस होके चले आए। भगवान कह देते, अगर तुम भरत जी मां नहीं कहते प्राण त्याग देते। जाके प्रिय न राम वैदे, हम कैसे अपना रिश्ता माने आपसे। जाके प्रिय न राम वैदे, जिसे प्रिया प्रीतम प्यारे नहीं, भगवान के आनंद को नहीं जानता है, संसार के रहस्य को नहीं जानता, उसकी बातें सुनने लायक है नहीं। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, स्वत श्री वीक्ष्यामृत रस निधो मज्जताम चक्षुषी में। आह, मेरे नेत्र मज्जन करें अमृत में। अमृत क्या है? प्रभु का रूपामृत। किसी एक छवि में, किसी एक विग्रह, इसीलिए कहते हैं सबको ही रखो अपने ठाकुर, छोटे बड़े मझोले जैसे भी अपने ठाकुर रखो। बड़ी आसक्ति हो जाती है और फिर वो लीला करते हैं, उठते बैठते उन्हीं के रूप का ध्यान करो। जब सर्वत्र भगवान है तो श्री विग्रह में साक्षात विराजमान है। भगवान का अर्चावतार है श्री विग्रह। बहुत लाडले ठाकुर, जब छाती से लगाओ ना तो जिंदगी में जो ध्यान और समाधि में सुख नहीं मिला वो छाती से लगाने पे सुख मिलता है। जैसे कल राधा प्रिय जी को यमुना स्नान करा रहे थे दूल्हा दुल्हन को, अपना भाव है, अपार सुख मिल रहा था जो हमें कभी ध्यान में सुख नहीं मिला, जो समाधि में नहीं मिला, जो पद्मासन लगा करके एकाकार वृत्ति मंत्राकार वृत्ति करने में नहीं मिला, वो दुलार में मिलता है। ये वृंदावन धाम है। अपने नेत्रों को श्री विग्रह में समर्पित कर दो, बस उन्हीं का रूप चिंतन करो, उन्हीं का रूप ध्यान करो, उन्हीं को दुलार करो और जिधर दृष्टि जाए सब में वही विराजमान। जब भगवान धातु या पाषाण या अन्य रूपों में भगवान है तो ये पांच भौतिक शरीरों के मंदिर में क्या भगवान नहीं बैठे? तो कह रहे हैं त्वच्छ्री वीक्ष्यामृत रस निधो मज्जताम चक्षुषी में, मेरे नेत्र सब में श्री भगवान है, ऐसा देखें। अत्युल्लासार्ध रटतु रसना वर्णने त्वन्महिम्ना, अति उल्लास के साथ जवान से राधा राधा राधा, वृंदावन वृंदावन, राधा वल्लभ श्री हरिवंश पद गायन, ये उल्लास। इन तीन को संभाल लो, बार बार कहते हैं, यहीं से साधक नष्ट होता है। वाणी को, नेत्र को और श्रवणेन्द्रिय को, तीन को। जिसका सुनना बोलना देखना सही है वही साधक है, और जिसका ये तीनों में कहीं एक मिस्टेक है तो गिरा देगी माया। हमें पूर्व में जो पाप हो गए हैं उनसे नहीं डरना, आगे करना नहीं है और पीछे के डरना। प्रायः साधक इस बात से भयभीत हो जाता है, हमसे बहुत बड़े बड़े पाप हो गए, गलती हो गई, क्या भगवान मिल जाएंगे?
तो तुम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र प्रमाणित बात में हमें विश्वास हो जाता है। तो हमारा शास्त्र कहता है ना निष्कृतैरुदितैर् ब्रह्मवादिभिस्तथा विशुद्ध्यत्यघवान् व्रतादिभिः यथा हरेर्नाम पदैरुदाहृतैस् दत्तम श्लोक गुणोपलम्भकम। बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों ने पाप के अनुसार प्रायश्चित बताए, ऐसे ऐसे प्रायश्चित हैं कि होश उड़ जाएंगे। कृच्छ व्रत, चंद्रायण व्रत, बड़े बड़े ऐसे ऐसे पवित्र करने के हैं कि होश उड़ जाए। और ये सब करने की जरूरत नहीं है उसको जिसने भगवान की शरण ले ली और भगवान के मंगलमय नामों का कीर्तन, नाम का जप, गुम्फित पदों से कीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन और भगवान के नाम का जप निश्चित समस्त पापों से नष्ट कर देता है। अब हम भगवान की शरण में हैं और उनका मंगलमय नाम जप करते तो पूर्व में जो पाप हो गए उनकी बिल्कुल चिंता नहीं करनी। भगवान गरज कर कह रहे हैं, खूब कान खोल के सुन लो और निर्भय हो जाओ। निर्भय हो जाओगे तभी जब अबलौ नसानी अबनासी हो, आज की आप आगे नहीं करेंगे। भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। कोई बड़े बड़े प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। शास्त्र कह रहा है यदुत्तम श्लोक गुणोपलम्भकम, उत्तम श्लोक भगवान के गुणों से भरे हुए जो पद हैं, जो नाम हैं, उनका जब हम गायन करते हैं, जप करते हैं तो हम निष्पाप हो जाते हैं। महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू ब्रजनो तरुणी कदम मुकुटमणि श्यामा जुबनी, इस पद के आखिरी में कहते हैं गावत श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित दबनी। विश्व के पाप का नाश करने की सामर्थ्य चतुरासी जी के पदों में है। हमको और कोई प्रायश्चित नहीं करना। यन्नाम सूत्रिमात्रेण पुमान भवति निर्मलः तस्य तीर्थ पदा किं वा दासा नाम अवशिष्यते। कह रहे कि जिनका मंगलमय नाम केवल कानों में पड़ जाए तो जीव निष्पाप हो जाता है। फिर जो निरंतर नाम जप कर रहे हैं वो तीर्थ पाद हो गए। जहां चरण रख देंगे वो पवित्र हो जाएगी भूमि, जिसके हृदय में मुख में नाम चल रहा है। यन्नाम ग्रहणन अखिलान श्रोतनात्मानमेव च सद्यः पुनाति किं भूयस्तस्य स्पृष्टा पदाहिते। जो भगवान का नाम मात्र उच्चारण करता है उसके दर्शन से सापी पापी रोगी सब पवित्र हो जाते हैं। जिसको साप मिला है वो साप मुक्त हो जाएगा भगवान नाम जापक भक्त का दर्शन करने से। जो पापी है तो संत दर्श जिमि पातक टरे, भगवान नाम जापक के दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। कि कोई भी ताप साप रोग भगवान नाम जापक को नहीं प्रभावित कर सकता। ये आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वो नाम जापक है। अपने आप को और समस्त भूतल को पावन करने की सामर्थ्य नाम जापक में रहती है। इसलिए कलिम सभाजयंत्यार्याम गुणज्ञाः सारभागिनः यत्र संकीर्तने नैव सर्वास्वार्थो विलभ्यते। कलयुग में केवल भगवान के नाम जप नाम संकीर्तन से सारे स्वार्थ और परमार्थ की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हे भाई, इस युग गुण को जानने वाले सारग्राही किसी और साधनों पर विश्वास न करके नाम जप और नाम कीर्तन करते हैं। नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमी दृश्यमिहाजनि नानुरागः। आहा, भगवान के नाम में समान सामर्थ्य है।
रुचि विभिन्नता, कोई राम जपता है, कोई कृष्ण जपता है, मुकुंद माधव गोविंद राम दामोदर हरि, अनेक भगवान के नाम हैं और सब नाम में भगवान ने अपनी पूर्ण शक्ति रख दी है। उन नामों का कोई भेद नहीं कि अमुक दिन जपना चाहिए, अमुक समय जपना चाहिए, ऐसे नहा धो के जपना चाहिए। प्रभु तो जीवों पर हेतु की कृपा दृष्टि करते हैं, पर मेरा दुर्भाग्य है कि ऐसी नाम महिमा सुन करके हम नाम में अपनी चित्त वृत्ति नहीं लगा पाते। सच्चा नाम जब कैसे महाप्रभु चैतन्य ने, सच्चा नाम जब कब माना जाएगा, अभी कच्चा है। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितम वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। भगवान का नाम उच्चारण करते रोना आ रहा है। नयनम गलदश्रुधारया, अश्रुधारया नयनम, नेत्रुष्य सुधारा बह रही, राधा राधा राधा। वदनम गदगद रुद्धया गिरा, वाणी अवरुद्ध हो रही, सही शब्द नहीं निकल रहा, लड़खड़ा रही वाणी। पुलकैर निचितम बपुः, शरीर रोमांचित हो रहा है। कदा तो नाम ग्रहणे भविष्यति, हे प्रभु क्या कभी ऐसा मैं नाम जप करूंगा? यह है नाम जप, सच्चा नाम जप। नेत्रों से सुधारा, शरीर की रोमावली पुलकित, गदगद कंठ और भगवान का नाम उच्चारण कर रहे। जब नाम निरंतर चलता है तो भोग सिद्धियां ये सब अधिकारानुसार आती है। एक भक्त नाम जप कर रहा था तो एक देवी प्रकट हुई, तो उनका का त्वम, कौन है तू? तो कहा मुक्ति रूपा गतास्मि भवती, मैं मोक्ष हूं, मुक्ति हूं, स्वीकार करो मुझे, मैं तुम्हारी सेविका हूं। तो उन्होंने कहा कस्माद अकस्माद ही, मैंने तो बुलाया नहीं, तू अकस्मात क्यों आ गई? तो कहा श्री कृष्ण स्मरणेन देव भवतो दासी पदम प्रापिता, तुम भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करते इसलिए मैं तुम्हारी दासी बन के रहूंगी। मुक्ति ने कहा क्या चाहती हो? सेवा, सेवा मैं आपकी करूंगी, आपको मुक्त पद प्रदान करूंगी। दूरे तिष्ठ मनागनागशी कथम कुर्याम अनार्यम मई, ऐ मुक्ति तू दूर खड़ी रहे अनार्य, तेरी आवश्यकता मेरे को नहीं है। त्वदगंधान निज नाम चंदन रसाले पश्चलोपो भवेत, तेरी थोड़ी भी इच्छा करने पर मेरा नाम जब छूट जाएगा, इसलिए मुझे बिल्कुल तेरी आवश्यकता नहीं, दूर खड़ी रहे, तू नितांत अनार्य अपराधी, क्योंकि भगवत विस्मृति करा देगी। मुझे भगवत स्मरण में जो सुख मिल रहा है, मुझे मोक्ष सुख नहीं। तुम्हारी तो गंध मात्र से मेरा नाम छूट जाएगा, क्योंकि मोक्षावलंबन होते किसका स्मरण, कौन स्मरण? मैं अपने उपास्य देव श्री कृष्ण के नाम में जो सुख प्राप्त कर रहा हूं, ऐ मुक्ति तेरी आवश्यकता नहीं है। पर किसी भी विचारवान पुरुष को यह देखते देर न लगेगी कि मनुष्य मात्र का जब नाम स्मरण मात्र से कल्याण हो जाता है, तो फिर अन्य साधनों की तरह लुभायमान क्यों हो? निरंतर नाम जप क्यों नहीं करता? दुख में, संकट में, संकट की निवृत्ति, विपत्ति की निवृत्ति, असहाय अवस्था में कहीं ना कहीं सबको एक पता चलता है कि कोई ईश्वर है, कोई महान है जो हमारी रक्षा कर सकता है। जब भारी विपत्ति होगी, भारी संकट होगा और कोई साथी नहीं होगा, तब निर्णय निकलता है कोई ईश्वर है, कोई महान है। इसलिए हम विषयी पुरुषों की तो बात नहीं करते हैं, साधकों की बात करते हैं। साधकों को सिद्धावस्था तक की प्राप्ति के लिए केवल नाम जप का आश्रय ले लेना चाहिए। कलयुग है, बढ़ो आगे, अपने अंदर ही सब दिव्यता विराजमान है।
साधक को सिद्धावस्था की प्राप्ति के लिए बीच में कोई साधन मिलावट नहीं करनी चाहिए। निरंतर मधुर मधुर भगवान का स्मरण, नाम जप। जब सिद्धियों का चमत्कार प्रकट हो तो भी जब तक इस सिद्धि की प्रयोग वृत्ति रहेगी तो नाम जो लीला में प्रवेश हो नहीं होने देगा। 3 पुरुषार्थ का त्यागी, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मार्ग में कमर कस के अर्थात द्वंद्वों से मुक्त होने की इच्छा करते हुए भगवत प्रेम में, तो चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष की भी नितांत आवश्यकता नहीं रहती। चाहे बालक हो चाहे वृद्ध हो, हमारी इस प्रार्थना को मान ले कि दुख, संपत्ति, विपत्ति, जन्म मरण से बचना है, सब आकर्षण से, तो नाम जब खूब डट के करो, यही सब कुछ पूर्ति करा देगा। वैसे तो किसी भी रूप में लिया हुआ नाम मंगल ही करेगा, पर दिव्यता में प्रवेश पाने के लिए गुरुमुख से निकला हुआ नाम स्वीकार करें। बहुत जोर का गुरु ने कह दिया राधा जपो, बस हम पकड़ लिए राधा जपे, बस इसी से हो जाएगा। वैसे हर नाम मंगल करेगा, पर नाम की दिव्यता में प्रवेश पाने के लिए, देखो महापुरुष के मुख से नाम सुनने के लिए हमने भक्तों के पावन चरित्रों में सुना, किसी कबीरदास जी ने देखा कि रामानंद जी तो ऐसे उपदेश देंगे नहीं, और हम मन से उनको गुरु मान लिए, तो रोज प्रातःकालीन गंगा स्नान करने काशी में जाते, घाट में सीढ़ियों पर लेट गए, अंधेरा था, तो जो ही चरण पड़ा भगवान रामानंदाचार्य जी का, तो उनके मुख से सहज में निकला, अरे बेटा राम राम, कहा गुरुदेव राम राम। बस सिद्ध महापुरुष हुए कबीरदास जी। जरूरी थोड़ी ये बाहरी व्यवहार करवाना, गुरुदेव के मुख से निकला राम कृष्ण हरि राधा, जो नाम बस पकड़ लो और निरंतर जपो, सिद्ध हो जाओगे। किसी योग्य नाम जापक गुरुदेव के द्वारा मुख से निकला हुआ नाम बहुत जल्दी दिव्यता में पहुंचा देता है साधक को। इसलिए अध्यात्म मार्ग में गुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता है। नाम जप करना, नाम जप बढ़ाना, नाम जप पचाना, ये सब गुरु कृपा से होता है। शास्त्रोक्त कारण यह है कि जब अधिकारी गुरु नाम उपदेश करता है तो केवल नाम ही उपदेश नहीं करता, उसके साथ नाम जप की शक्ति जाती है, तभी परिवर्तन होता है। बोले बड़ा आनंद आ रहा है, 1 वर्ष से जप रहे, तो उसमें आपका साधन आनंद नहीं दे रहा, गुरु कृपा आनंद दे रही। नहीं तो फिर बाद में जब अवहेलना 1-2 बार ऐसी हो गई तो फिर कहते हैं पहले बड़ा आनंद आता था, अब आनंद आपका है, आप करो। पहले गुरु कृपा का आनंद था, उसी में बह जाते तो आनंद में ही बहते चले जाते, पर उनको लगा कि हमारा साधन है, तो फिर अवहेलना शुरू कर दी, तो वहीं फिर पहुंच गए। नाम के साथ गुरु की शक्ति आती है। फलस्वरूप साधक का हृदय जो अज्ञान अनावरण से बंधा होता है, जब गुरुदेव नाम देते हैं एकदम प्रकाश हुआ, चल पड़ा। अगर असाधन नहीं करोगे तो चलता रहेगा, असाधन कर दिया तो फिर लड़खड़ा जाएगा, फिर आपको अपने बल से साधन करना पड़ेगा। गुरु कृपा एक बार झोंका मारती है कि निकलो दलदल से, तो जहां वो आनंद एकदम एकाग्रता वैराग्य सब बढ़ा, तहां वो सोचता है चलो एकांत चलते हैं, भजन, फिर गया भजन, जहां अवहेलना की। गुरुदेव भगवान नाम जप के अनुकूल हृदय बना देते हैं। इस कारण भगवान नाम गुरु प्रसाद से बहुत जल्दी प्रभाव दिखाता है। गुरु के जीवन में अपने को शिष्य के रूप में अर्पित करके, जीवन में मतलब जीते जी गुरुदेव के, और उनकी श्रद्धा विश्वास पूर्वक सेवा आराधना और कोई संशय उन पर नहीं, तो गुरु कृपा से शिष्य के हृदय में आत्म प्रीति के कारण मंत्र वैसे ही चलने लगता है जैसे गुरुदेव के। नाम स्मरण की प्राथमिक अवस्था में गुरु की भक्ति, शास्त्र का स्वाध्याय और बाह्य बहुत पवित्रता की आवश्यकता होती है। शौच आदि की पवित्रता, खान पान की पवित्रता, चरित्र की पवित्रता, चरित्र की पवित्रता प्रारंभिक साधना के ये सोपान हैं। और जब हम भगवान नाम को अपना जीवन मानकर जपना शुरू करते हैं
तो हमारे हृदय में फिर भक्ति का जागरण होता है, फिर बाह्य साधन का उतना महत्व तो नहीं रह जाता। अंतःकरण में भागवतिक सारे सद्गुण आकर विराजमान हो जाते हैं। भगवान नाम की महिमा से गुरुदेव हृदय में प्रकाशित होकर के मार्ग बताने लगते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे चलो, हृदय में ही बैठकर हमारी बुद्धि की दिशा को श्री भगवान की तरफ पूर्ण लगा देते हैं। फलस्वरूप देखते देखते कम समय में हमारा जीवन बदल जाता है। पतितों को पावन करने वाले, दीनों का उद्धार करने वाले भगवान नाम जापक के हृदय में धीरे धीरे प्रकाशित होने लगते हैं। भगवान नाम कहने को तो बहुत छोटा है, राधा, राम, कृष्ण, हरि, पर यह असाधारण सामर्थ्य इसमें विराजमान है। इसलिए अज्ञानी जन, पापी जन, भ्रांत जन इस पर विश्वास नहीं करते, वो क्रियाओं पर विश्वास करते हैं। नाम स्मरण का साधन चारों युगों में, चारों श्रुतियों में भरा हुआ है, किंतु अज्ञानियों को नाम जप में महत्व बुद्धि ना होने के कारण वो इसे क्षुद्र समझकर छोड़ देते हैं। वो वास्तविक रहस्य से परिचित नहीं है। अनंत दोषों का संहार करके गुणों का सृजन करने की सामर्थ्य नाम में विराजमान है। दुनिया में जितने संत हुए हैं सब नाम से सिद्ध हुए हैं। अनंत मंगलमयी शक्ति नाम की संतों ने अनुभव की। नाम ऐसा है जैसे वामन भगवान आए थे छोटे बन के, जब बड़े हुए तो पूरे त्रिभुवन को नाप लिया। देखने में छोटा है लेकिन पूरे त्रिभुवन सहित त्रिभुवन पति को अधीन कर ले। सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। अनंत कोटि ब्रह्मांड और अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी को अधीन कर दे। अमित महत्ता नाम की को करि सकै बखान, जाके उच्चारण करत विकल होत भगवान। हम राधा 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 तो स्वामिनी जो विकल हो जाती हैं, पर हम मिलना नहीं चाहते इसलिए सामने प्रकाशित नहीं होती। नाम धारक साधक को इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को नहीं भूलना चाहिए कि भगवान का नाम और भगवान अभेद है। अधिकारी साधक गुरु कृपा पात्र नाम में पूर्ण चित्त वृत्ति अर्पित कर दे। भगवान का मंगलमय नाम भगवान के मंगलमय रूप को प्रकाशित करके भगवान की लीला में प्रवेश करा देता है। तीन सामर्थ्य, भगवान के रूप और भगवान की लीला में प्रवेश। भगवान है ये अनुभव, भगवान हमारे हैं ये अनुभव नाम से होता है, जबान से कहने से नहीं। जितना नाम जप करोगे, महाराष्ट्र के संत तुकाराम जी महाराज कहते हैं, तुका मेहणे नाम चैतन्य निज धाम। मैंने अनुभव किया भगवान का नाम चैतन्य सच्चिदानंद घन भगवान को हृदय में प्रकाशित कर देता है। समर्थ गुरु श्री स्वामी रामदास जी महाराज कहते, नाम ब्रह्म निरंतर रटन। नाम ही साक्षात ब्रह्म है, नाम ही साक्षात ब्रह्म है, निरंतर रटो। नाम आनि मुरारी दो न नशती। भगवान मुरारी और मुरारी का नाम दो नहीं है, इसलिए अनध्यस्त विवर्त जो नाम जप करता है सारे आवरण भंग हो जाते हैं। जैसे स्वर्ण का बना हुआ अलंकार चमकता है, ऐसे ही नाम से रूप प्रकाशित होता है। अनध्यस्त विवर्त, कोई भी आवरण नहीं रह जाता, खुले नेत्र भगवान का दर्शन। नाम मंत्रों का राजा है। तथैव मंत्र राजो हम नाद रूपो व्यह शिवा यद धीनम जगत सर्वम मंत्राधीनो हमें वही मंत्रोहम मंत्र गम्यात्मा मंत्रकारो निरामय सायो मंत्र राजो हो मचिंतो अनंत शक्तिदा। भगवान की मंत्रों में जितनी शक्ति है वो सब नाम में विराजमान है।
पूरा जगत मंत्रों के अधीन है, मंत्रों में जो सामर्थ्य है वो सब नाम में विराजमान है। निसंदेह दिव्य शक्ति संपन्न नाम, तारक मंत्र नाम, परमात्मा की उत्पत्ति नाम, ओहो सब कुछ इसी से। इसलिए साधनाभ्यास के समय बहुत जल्दीबाजी ना करे, धीरे धीरे नाम का पूरा चिंतन होते, गणना में संख्या में ध्यान ना दे। अब जैसे परिक्रमा लगा रहे हैं, मार दौड़ लगाए है, 24 घंटे में एक बार परिक्रमा लगानी, दौड़ लगाने की क्या जरूरत है। मधुर मधुर भगवान के ध्यान में मगन होते, एक एक कदम बढ़ाओ आनंद से। जल्दीबाजी पड़ी, जल्दीबाजी करके क्या करना है। आप नाम जप कर रहे हो, हमें कोई चिंता नहीं। एक माला अगर हमारी 20 मिनट में होती, चल रहे आराम आराम से, हम आराम आराम से, हमें कोई और काम है, सोनी लगा रहे, कोई भी काम कर रहे, चल रहा है आराम से नाम। जल्दीबाजी की क्या जरूरत है कि जल्दी 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 करके, और हमें क्या करना है, निरंतर चलाना है। साधक को चाहिए बड़े धीरे धीरे मृदु। हम राधा, हम एक अक्षर 10 सेकंड में लिखेंगे राधा, हमें जल्दी क्या है, राधा राधा, फिर देखो कैसा आनंद आता है। धीरे धीरे अभ्यास, और जल्दीबाजी में उकताहट में एकदम थोड़ी देर चलेगा फिर बंद हो जाएगा, उब जाओगे, कब तक करें। आराम से मधुर मधुर नाम जापक नामी का जब स्मरण कर रहा हो, पातंजल योग दर्शन में तज्जपस तदर्थ भावनम, जो जप कर रहे वही भाव होना चाहिए, अर्थात राधा तो राधा ही भाव में लिखा होना चाहिए। ये बहुत सिद्ध बात है, बहुत जल्दी लाभ होता है, बस साधक टिक जाए इस पर। टिकना बड़ा कठिन होता है। हम निज मंत्र जप रहे हैं, एक एक अक्षर मात्रा हमारे सामने, शरणागत मंत्र जप रहे हैं, एक एक अक्षर मात्रा। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि 11 पहुंच जाओगे। ये थोड़ी देर के लिए आप भले टिक सको, क्योंकि अभ्यास होगा, जितनी देर टिक पाओगे, नहीं तो मन हट जाएगा, फिर अपनी संख्या में आ जाओ। 1-2 माला तो करो सामने से। तद जपस तदर्थ भावनम, जो जप कर रहे हैं उसी की भावना में सच्चिदानंद भगवान की उपस्थिति का अनुभव कराना ही नाम का स्वरूप है। तुम्हें भगवान का दर्शन होता है जब नाम जप करते हो, नहीं होता तो अभी और बढ़ो, अभी कोई मंजिल नहीं, सामने प्रिया प्रीतम विराजमान। हमारा संपूर्ण जीवन भगवान में कर देगा नाम, भगवान की निरंतर सानिध्य। बड़ी लज्जा आती है कि ऐसी महिमा सुनकर भी नाम में प्रीति नहीं हो रही, निरंतर नाम नहीं चल पा रहा। नाम जप में ध्यान दीजिए, भारी से भारी विपत्ति और अपमान सहने की सामर्थ्य है। यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचार लेते, जिस नाम जप के प्रभाव में स्थिति आती कि बड़े से बड़े दुख का प्रभाव नहीं। यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचार लेते, भारी से भारी दुख में विचलित नहीं होगा नाम जापक। करके तो देखो आप। एक कह रहे थे कि बहुत डायलिसिस होता है उनका, शनिवार और 2 दिन होता है। बोले जब डायलिसिस होता है कष्ट होता है, भगवान का विस्मरण हो जाता है। कम कहा कब से शुरू किया? बोले 2-3 वर्ष से अभ्यास शुरू किया। अभ्यास अभी कर लो, रोग आने पर बड़ी परिस्थिति बिगड़ जाती मन। और आपको सही कहते हैं, कब डायलिसिस हो गया पता नहीं चलता। जब लाइट जलाते हैं क्या हुआ, बोले हो गया, अच्छा चलो। शरीर तड़पता है, कष्ट होता है, मन को प्रिया प्रीतम ले लेते हैं। भजन करो, देखो ना चमत्कार देखो प्रभु का। ये हम इसलिए खोल के बता रहे, आप आनंद में डूब जाएं। ये प्रलोभन दे रहे हैं आपको। भारी कष्ट की स्थिति में प्रिया प्रीतम मन को ले लेते हैं, और मन ही दुख सुख का अनुभव करने वाला होता है। जो आनंद मन में, और अगर कष्ट भी होता है तो इतनी चेतना प्रबल होती है कि नाम जब
तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तुरंत। ये हम कह रहे मान जाओ, जुड़ जाओ, दुख से बच जाओगे, जन्म मरण के दुख से बच जाओ। एक बार प्यार करके तो देखो यार, पर प्यार है कहाँ, वो तो बटुर गया संसार में फैला हुआ, अब उसको घसीटना पड़ेगा। नाम जब घसीटेगा, यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल लेते, बड़े से बड़े दुख में भी विचलित नहीं होने देगा नाम। पकड़ो। मजे की बात यह है कि कुछ लगता नहीं है, कुछ नहीं राधा 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 क्या लगता है, और सब ठीक हो जाएगा, सब बन जाएगा। दुनिया में जितने भी दुख विमोचन के उपाय हैं, उन सब में नाम विराजमान है। इसलिए उपासक निरंतर नाम जप करो। हमारी दीपावली यही है, भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती, साधु संगति करी अनुदिन राती। हमारे प्रिया प्रीतम के नवनिवृत्त निकुंज में हर समय दीपावली है, क्योंकि जगमगाते रहते हैं वृंदावन के वृक्ष लताएं, मणिमय भूमि और तेजोमय युगल किशोर, और खेलते रहते हैं। अब इनके खेल की चर्चा जैसे दीपावली की करे तो अनाधिकारी हैं, सब अधिकारी नहीं हूं उसके। हमारे प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की बात के अधिकार के लिए कम से कम देह भाव छोड़ना 10 मिनट तो शुरू हुआ हो। पुरुषत्व का अभिमान, स्त्रीत्व का अभिमान, देह भाव, तब चर्चा पहले धीरे से भागवत में, गीता में, सिद्धांत में, फिर देह भाव छूटने तक, तब इस रस का रसाधिकारी होता है। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है, दुष्यंत पुत्र महाराज भरत चक्रवर्ती सम्राट पद पर विराजमान हुए और बहुत सी यज्ञ की 133 अश्वमेध यज्ञ। जब उनके पुत्र उनके सामने आए, छोटे छोटे थे, तो उन्होंने देखा और अपनी पत्नियों से कहा, मेरी वीरता और शूरता मेरी योग्यता के अधिकारी नहीं है, मेरे योग्य नहीं। जब ये देखा गया कि अब महाराज चक्रवर्ती सम्राट भरत निसंतान हैं, तो देवताओं ने योग लगाया। बृहस्पति जी महाराज अपने भाई की पत्नी के उदर में गर्भ स्थापित किया, जिनका नाम ममता था। अब इतना तेजस्वी पुत्र प्रकट हुआ, बृहस्पति जी कह रहे कि मेरा पुत्र है, और उतथ्य जी कह रहे मेरा पुत्र है। तो मां ही निर्णय कर सकती किसका पुत्र है। तो ममता जी से पूछा गया, संकोच मत करो, बताओ किसका पुत्र है। तो उन्होंने बताया बृहस्पति भगवान का। दोनों छोड़ के चले गए। मरुदगणों ने उनका पोषण किया। उनका नाम हुआ भरद्वाज, महान तपोनिधि, परम पवित्र। भरद्वाज जी के मन्यु और मन्यु के 5 पुत्र हुए, बृहच्छत्र, जय, महावीर, नर और गर्ग। नर का पुत्र संस्कृति, संस्कृति के 2 पुत्र हुए, गुरु और रंतिदेव। परम पवित्र त्रिभुवन को पावन करने की सामर्थ्य रखने वाले महाराज रंतिदेव। रंतिदेव जी निरंतर भगवान में स्थित रहते, और कोई भी आ जाए, कुछ भी मांग ले, जो है उनके पास सब कुछ दे देते थे। निरंतर भगवान में भजन, कोई उद्योग ना करना, और मांगने वालों को कभी विमुख न जाने देना। धीरे धीरे चक्रवर्ती सम्राट का वैभव क्षीण होता गया। ऐसी स्थिति आ गई कि खाने को नहीं रह गया। उद्योग रहित, निरंतर भजन में स्थित, और जो आ जाए मांगे सो दे दे। महाराज रंतिदेव बहुत बड़े दानियों में सर्वश्रेष्ठ, भगवत भक्तों में महान। यहां तक कि कई कई दिन भोजन मिलना दुश्वार हो गया।
चक्रवर्ती सम्राट रंतिदेव जी, पूरा कुटुंब 48 दिन तक बिना भोजन के जीवित रहा। मांगना है नहीं किसी से, क्योंकि स्वयं राजा थे। मांगने वाला है, वापस जाना नहीं। स्थिति ये आ गई, उद्योग कुछ करना नहीं, निरंतर भजन में डूबना। 48 दिन तक पूरा परिवार 48 दिन पानी भी नहीं पिया। 49वें दिन प्रातः काल भगवत प्रेरणा से कुछ घी, खीर, हलवा, जल उपस्थित हुआ। 48 दिन के भूखे तो परिवार के लोग देखते ही एकदम, परंतु ज्यों ही वो भोजन का भोग लगा रहे थे कि भगवान अतिथि रूप में आ गए, ब्रह्म ऋषि के रूप में। रंतिदेव ने रोक दिया, परिवार बिल्कुल छूना मत, अतिथि भगवान आए। बैठ करके काफी मात्रा में हलवा और जो जो था सब खा के, जल ठंडा पी के, अभी वो जो बचे हुए कुछ कण थे उनको बांट करके प्राण पोषण के लिए पाना ही चाहते थे कि एक दूसरा अतिथि आ गया दरिद्र रूप में, महाराज रंतिदेव। रंतिदेव भगवान के स्मरण किए और वह जो बचा हुआ है दे दो। बचे हुए को अन्न में वो जो अतिथि रूप में आए हुए भगवान थे वो पा लिए। सोचा कि जो कण गिरे होंगे उनको जब आन में रख देंगे, प्रसाद हो जाएगा तो कुछ तो प्राण का। इतने में कुत्ता आ गया, उसने कहा महाराज छूना मत, हमको चाट लेने दो, मैं बहुत दिनों का भूखा हूं। रंतिदेव ने वो भी। इसके बाद भगवान का स्मरण किया और जो जल बचा था परिवार को जल दिया पीने को, खुद जल भी नहीं पिया। जल ही पीने के लिए आए, बांट करके तैयार हुए थे परिवार के जन की चांडाल आ गया, महाराज मैं बहुत प्यासा हूं, पी लीजिए। रंतिदेव जी ने जब जल पिलाया और वो चला गया तो आंसुओं से पुलकित होकर भगवान से कहा, ना कामये हम गतिमीश्वरात परामष्ट सिद्धिर्युक्ता पुनर्भवम वा। आरतिम प्रपद्ये खिल देह भाजा मंता स्थितो ये न भवन्ति दुखा। प्रभो मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, ना आठों सिद्धियां चाहता हूं, ना परम पद चाहता हूं, ना अपना कल्याण चाहता हूं। मुझको एक सामर्थ्य दे दो, मेरे विश्व में कोई दुखी न रहे, सबका दुख मेरे ऊपर आ जाए। कोई भूखा न रहे, कोई प्यासा न रहे, कोई दुखी न रहे, सबका दुख मेरे ऊपर आ जाए और सब सुखी हो जाए। महाराज रंतिदेव जी ने, ये भगवान की भक्ति की महिमा। मेरे को इतनी सामर्थ्य दो कि पूरे विश्व ब्रह्मांड का दुख मैं सह सकूं, मैं स्वयं भोगूं और कोई भी दुखी न रह जाए। ये प्राणी दीन हो रहा है, कोई जल पीना चाहता है, कोई भोजन के लिए तड़प रहा है, किसी की शरीर की पीड़ा, कोई रोग से ग्रसित है, कोई शोक से, कोई मोह से। मैं नहीं सुखी होना चाहता है भगवान, सबका दुख मुझे दे दो, सब सुखी हो जाए। क्या हृदय भक्त का है। रंतिदेव जी ने भगवान से जो ही प्रार्थना की तो कुत्ता, चांडाल, भूखा अतिथि और ब्रह्म ऋषि, वो कोई और नहीं थे, स्वयं भगवान ब्रह्मा, शंकर, हरि, धर्म, स्वयं मूर्तिमान त्रिभुवन के स्वामी ब्रह्मा, विष्णु, महेश धर्म सहित प्रकट हो गए। रंतिदेव जी लड़खड़ाते हुए उठे और चरणों में गिर गए। भगवान ने कहा आखिरी परीक्षा तुम्हारी थी, तुम इतने 48 दिन के भूखे फिर भी अपने लिए नहीं रखा और पानी तक कुत्ते को दे दिया। तुमने मुझे खरीद लिया,
भगवान ये है निष्ठा, तुमने मुझे खरीद लिया, तुम जो चाहो प्राप्त कर सकते हो। उन्होंने कहा प्रभु आप देना भी क्या चाहोगे? त्रिगुणमयी माया, उसका प्रभाव तो आपकी कृपा से हम जान ही चुके हैं कि मिथ्या है, मुझे नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तुम्हारे रिश्ते नाते जितने भी परिकर के हैं सबको मैं परम धाम देता हूं। संबंधी रिश्ते नाते परिवार जितने जो हैं सब परम धाम, भगवान ने कहा परम धाम देता हूं। भगवान के परम धाम को रंतदेव पूरे परिकर सहित गए। यह है जीवन समर्पित कर दिया तो अनंत वैभव, अनंत आनंद, अनंत काल के लिए। फिर मन्युपुत्र गर्ग से शिनी, शिनी से गार्ग का जन्म हुआ, गार्ग से ब्राह्मण वंश चला। महावीर का पुत्र दुरतिक्षय, दुरतिक्षय का 3 पुत्र त्रयारुणी, कवि, पुष्कारुणी, ये तीनों ब्राह्मण ही हुए। बृहच्छत्र का पुत्र हस्ती हुआ, उसी से हस्तिनापुर बसी। हस्ती के 3 पुत्र अजमीर, दुमीड, पुरमीड। अजमीर के पुत्रों में प्रीमेधा आदि सब ब्रह्म ऋषि हो गए। अजमीर के एक पुत्र का नाम था बृहदिषु, बृहदिषु का पुत्र बृहदभानु, बृहदधनु का बृहत्काय, बृहत्काय का जयद्रथ, जयद्रथ का पुत्र हुआ विशद, विशद का सेनजीत। सेनजीत के 4 पुत्र हैं रुचिराष्ट्र, दृढ़हनु, काश्य और वत्स। रुचिराष्ट्र का पुत्र पार था, पार का प्रथुसेन, प्रथुसेन का नीप, और उनके नीप के 100 पुत्र हुए। नीप की पत्नी छाया से शुक की कन्या कृति से विवाह हुआ, उसी से ब्रह्मदत्त नामक पुत्र हुआ। ये ब्रह्मदत्त बड़ा महायोगी था। उसने अपनी पत्नी के गर्भ से विश्वक्सेन नामक पुत्र उत्पन्न किए। विश्वक्सेन ने जैगी शब्द के उपदेश से योग शास्त्र की रचना की। विश्वसेन का पुत्र उदक्षवान, उदक्षवान का भल्लाद, और ये सब बृहदिष के वंशज हुए। द्रुमीड का पुत्र यवीनर, यवीनर का कृतिमान, कृतिमान का सत्यधृत, सत्यधृत का दृढ़नेम, दृढ़नेम का पुत्र सुपार्श्व। ये सब भगवद वंश के हैं। सुपार्श्व सुमति, सुमति से सन्निमान, इन्हीं से 6 ऋचाएं संहिताएं प्रकट की हिरण्यनाभ योग विद्या के द्वारा। भर्म्यासु के पुत्र मुदगल से यमज संतान हुई, जिनका नाम दिवोदास, और कन्या का नाम अहिल्या। अहिल्या का विवाह महर्षि गौतम ऋषि से हुआ। बहुत ही सुंदर, त्रिभुवन सुंदरी अहिल्या जी थी, इसीलिए देवराज इंद्र आकर्षित हो गया था। और वो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पर गंदी दृष्टि रखता। देवराज इंद्र होकर, बोलो त्रिभुवन पति होकर, एक महात्मा की पत्नी अवसर ढूंढता रहा। तो प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में गौतम ऋषि स्नान करने जाते थे, इसको यही अवसर मिला। तो ब्रह्म मुहूर्त नहीं था, उसने अपनी माया से, उस समय मुर्गा बोलते वही प्रातःकालीन माना जाता था, घड़ी आदि तो थी नहीं। तो 2 बजे के पहले ही आवाज हुई। गौतम ऋषि को लगा तो कि आज बहुत जल्दी, पर उनको लगा कि शायद ध्यान में कमंडल उठाया, स्नान के ले गए। इतने में गौतम ऋषि का रूप धारण करके अहिल्या के पास गया। अहिल्या जी जब तक समझती तब तक गौतम ऋषि जब वहां नदी के किनारे गए तो धाराजू ने आज्ञा करी कि ये ब्रह्म मुहूर्त नहीं, मुझे मत स्पर्श करना, नहीं आपको दोष लगेगा। 4 बजे ही धाराजी में स्नान करना चाहिए। रात्रि में जैसे 2 बजे है, 1 बजे, ये स्नान धाराजी में नहीं करना चाहिए, मर्यादा है। देखो ना, नंद बाबा गए थे तो वरुण के पार्षद ले गए थे। अब जब गौतम ऋषि वापस लौटे, उनको कुछ गड़बड़ लगा कि मेरे साथ माया के द्वारा कोई छल हुआ। इतना कौन सामर्थ्यशाली है कि मेरे को माया से वशीभूत कर ले? तो गए तो देवराज इंद्र गौतम ऋषि के रूप में अहिल्या के साथ। तो उनका कौन है तू धूर्त, जो मेरा रूप धारण किए? अब भयभीत होकर इसे अपने असली रूप में आना पड़ा, देवराज इंद्र के रूप में।
का अच्छा, त्रिभुवनपति होकर, सर्वपूज्य होकर तू इतना निंदनीय कार्य करेगा? भग बहुत प्रिय है ना तुझे, जा 1000 भग का श्राप देता हूं, पूरे शरीर में तेरे भग हो जाए। मूत्र द्वार को भग कहते हैं। जा पूरे शरीर में 1000 भग हो जाए। अब 1000 भग हो जाए जिसके शरीर में, अब उसकी क्या दशा होगी? देवराज इंद्र है, घृणित कार्य का ऐसा दंड, चरणों में गिर पर रोने लगा। महात्मा गौतम जी के चरणों में गिर गया, रोने लगा, महाराज क्षमा करो और उद्धार करो मेरा, मैं कैसे सिंहासन पर बैठूंगा? तो बोले तब तक भोगना पड़ेगा जब तक रघुवंश में रामचंद्र जी का प्रादुर्भाव नहीं होता, तब तक भोग। और जब राम जी प्रकट होंगे, उनके दर्शन करने के लिए जाएगा, तो यही भग 1000 नेत्रों में परिणित हो जाएंगे। शास्त्र नेत्रधारी भगवान इंद्र कहे गए। अहिल्या जी से कहा तुझे इतना ज्ञान नहीं कि तेरा पति का स्पर्श और अन्य का स्पर्श का कोई भेद नहीं? वो पति का रूप तो धारण कर सकता, लेकिन स्पर्श पत्थर की तरह पड़ी रही, तुझे ज्ञान नहीं रहा, जा मैं तुझे शाप देता हूं कि तू पाषाण बन जा। तो उनका महाराज माना मेरी गलती, लेकिन आपका रूप था, बहुत विनय की। तो उनका जब भगवान श्री राम वनवास में आएंगे और तुम्हारा स्पर्श चरणों से करेंगे, तब तुम अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाओगी। तो गौतम ऋषि के पुत्र हुए शतानंद जी, जो जनक जी के कुल गुरु पद पर विराजमान। शतानंद जी का पुत्र सत्यधृति, जो धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण। सत्यधृति के पुत्र थे शरद्वान, ये महान धनुर्विद्या शरद्वान जी। एक दिन उर्वशी जी जा रही थी और शरद्वान जी ने देखा, तो देखते ही उनका ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया। इतनी सुंदर उर्वशी जी, अब वो ब्रह्मचर्य मूंज में गिरा। मूंज एक लता होती, झाड़, तो उस वीर के 2 भाग हो गए। उसमें पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ। इतना तेजस्वी महापुरुषों का होता था। मूंज से पुत्र हो गया। जो पुत्र हुए वो कृपाचार्य और जो पुत्री हुई वो कृपी। महाराज शांतनु एक दिन शिकार खेलने जा रहे थे, तो वहां रोने की आवाज आई, तो देखा तो उन दोनों को दयावश उठा लिया। जो कृपाचार्य थे वो सदैव आचार्य पद पर विराजमान रहे, और जो कन्या थी वो द्रोणाचार्य जी की पत्नी बनी। दिव्यदास का पुत्र था मित्रेयु। मृत्युयु के 4 पुत्र हुए, च्यवन, सुदास, सहदेव, सोमक। सोमक के 100 पुत्र हुए, इनमें सबसे बड़ा जंतु उनसे प्रशत। प्रशत के पुत्र हुए महाराज द्रुपद। ये पांचाल नरेश महाराज द्रुपद, इन्होंने ही यज्ञ के द्वारा द्रौपदी और धृष्टद्युम्न को पुत्र रूप में प्राप्त किया। महाराज द्रुपद और द्रोणाचार्य जी एक साथ गुरुकुल में पढ़ते थे, तो द्रुपद और द्रोणाचार्य जी की मित्रता हो गई। खेल खेल में बहुत प्रियता हो गई गुरुकुल में। तो द्रुपद ने कहा, प्रिय मित्र, अभी तो मैं तुम्हारे समान बालक हूं, खेल रहा हूं, आगे चलकर मैं राजा बनूंगा, और कभी कोई जरूरत हो तो मित्र हो तुम आ जाना, कभी सकुचाना नहीं। गुरुकुल के बाद महाराज पांचाल नरेश द्रुपद हुए, और कृपी के साथ ब्याह हुआ द्रोणाचार्य का, तो अस्वस्थामा प्रकट हुए। द्रोणाचार्य जी को अब आवश्यकता हुई कि एक गाय हो जाए, थोड़ा खान पान की सामग्री हो जाए। बड़े तपस्वी ब्रह्म ऋषि, धनुर्विद्या के पारंगत विद्वान। याद आया द्रोणाचार्य जी को द्रुपद की बात की, वो मेरा मित्र है। जाके दरबार में कहा, महाराज द्रुपद से कह दो तुम्हारे मित्र गुरुकुल के द्रोणाचार्य पधारे हुए हैं। द्रुपद ने कहा, भेजो सामने। तो ब्राह्मण ब्रह्म ऋषि का वेश, तेरी और मेरी मित्रता होगी। द्रोणाचार्य जी ने कहा, द्रुपद सावधान, मैं कोई ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं हूं, धनुर्विद्या का प्रकांड विद्वान हूं।
अगर तुम अपने राज्य क्षेत्र में राजा हो तो मैं अपने क्षेत्र में इतना बलवान हूं कि तुम्हें रौंद सकता हूं। अरे उनका जो कुछ चाहिए तुम ले ले और भिखारी यहां से बाहर हो। कहा रहने दो, लेकिन मैंने तुम्हें मित्र माना है, इसलिए तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं भिखारी हूं कि राजा हूं। गए तो कौरव और पांडव खेल रहे थे गुल्ली डंडा। एक गुल्ली कुएं में चली गई। अब वो द्रोणाचार्य जी गए, क्षत्रिय राजकुमार होकर ऐसे देख रहे, देख सींग उठाया, मारा ऐसे गुल्ली को उठा के ऊपर। सब आप कौन हैं, आप कौन हैं? तो उनका मैं तुम्हें धनुर्विद्या सिखा सकता हूं यदि भीष्म पितामह मुझे और मेरी संतान की रक्षा कर सके। जब भीष्म जी से राजकुमारों ने जाके कि ताऊ जी कोई ऐसा ब्रह्म ऋषि है जो ऐसा ऐसा किया, तो बोले द्रोणाचार्य हो सकते हैं। बाहर निकल के आए, देखा द्रोणाचार्य, प्रणाम किया और कहा राजकुमारों की भी इच्छा है और हमारी भी इच्छा है, हम कृपि से तस्वस्थामा का राजकुमार की तरह पालन करते हैं, आप हमारे राजकुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा दे। पारंगत किया कौरवों और पांडवों को। परीक्षा में एक पक्षी टांगा वृक्ष पर और कहा निशाना इसके नेत्र पे मारना है। युधिष्ठिर तुम्हें क्या दिखाई देता है? तो उनका वृक्ष, पेड़ की डाल और चिड़िया। बोले रख दे धनुष बाण। ऐसे सबसे पूछा, कर रख दे धनुष बाण। अर्जुन से कहा तू बता। बोले केवल नेत्र। बोले वेद दे, वेद दिया। बोले अब गुरुदक्षिणा, समस्त राजकुमारों से गुरुदक्षिणा। बोले आज्ञा कीजिए गुरुदेव। बोले ललकार करके द्रुपद को जाकर परास्त करके केस पकड़कर हमारे चरणों में डालवा करके जाओ। कौरवों ने कहा पांडवों के संग नहीं जाएंगे, हम अकेले विजय प्राप्त करके लाएंगे। कौरव पूरा परिकर 100 का 100, और कोई सेना नहीं, क्योंकि कोई ये राजयुद्ध थोड़ी हो रहा था, गुरुदक्षिणा है। महाराज द्रुपद को पता चला कौरव चढ़ाई करने गए, विध्वंस मचा दिया। कोई साधारण योद्धा द्रुपद थोड़ी थे। भाग पड़े कौरव हाहाकार मचा के, और तैयारी फिट रखा था। वो तो द्रोणाचार्य जी को पता था। भीम को गदा लेकर के रथ की रक्षा, दाएं बाएं नकुल सहदेव। सारथी से कहा अर्जुन ने कि जब तक हम ना कहें कभी किसी भी तरह घोड़ा पीछे नहीं हटना चाहिए। और बीच में अर्जुन खड़े हुए और अर्जुन के साइड में भाला लिए हुए युधिष्ठिर, पांचों भाई। लाशें बिछा दी महाराज द्रुपद की सेना की, और जैसे सिंह गजराज पर चढ़ बैठे ऐसे जाकर अर्जुन ने छलांग मारी और द्रुपद को घसीटा, घसीट कर बंदी बनाया और द्रोणाचार्य जी के चरणों में डाल दिया और तलवार की नोक गर्दन पे रख दी। द्रोणाचार्य जी ने कहा कहो मित्र मैं कैसा भिखारी हूं, नरेश इस समय मैं हूं, क्योंकि मेरे शिष्यों ने दक्षिणा में दी है। दोस्ती स्वीकार। अब तो क्या, अब तो चरणों में पड़े। बोले जाओ आधे राज्य का कर देना और राजा नाम मात्र तुम रहोगे, राजा द्रोणाचार्य। द्रुपद का मुंह नीचा हो गया। अब तो उन्होंने कहा जीना धिक्कार है, एक ब्रह्म ऋषि ने मुझे परास्त कर दिया। मैं क्षत्रिय होते हुए अब मैं ब्रह्म ऋषियों से ही ब्रह्म ऋषि का नाश कराऊंगा। रुपये का बल राजा, तो जिस ऋषि से जाके कहते ऐसे यज्ञ कराओ कि द्रोणाचार्य को मारने वाला राजकुमार पैदा हो जाए, कोई नहीं तैयार होता। तो एक लालची दो भाई थे पर बड़े तपस्वी थे। ऋषियों ने बताया कि वो तुम्हारे पैसे के लालच में आ जाएंगे। द्रोणाचार्य जी गए, बोले करोड़ अरबुद जितनी गाय चाहिए, जो चाहिए वो सब दूंगा, लेकिन यज्ञ के द्वारा एक ऐसा वीर पैदा होना चाहिए जो द्रोणाचार्य का गला उतार सके। उनका पक्का। यज्ञ हुई तो यज्ञ से अंदर इच्छा थी द्रुपद के कि ऐसा वीर अर्जुन जैसा मैंने नहीं देखा। अगर मेरे पुत्री होती तो मैं अर्जुन को दामाद बनाता। जरूर हमारी बेइज्जती की, अपमान किया, लेकिन वीर है। ऐसा वीर हमारा अगर दामाद होता तो यज्ञ करते समय उन्होंने इच्छा की तो अग्निकुंड से भगवान अग्निदेव ने द्रौपदी जी को प्रकट, ये देवी है, और धृष्टद्युम्न पैदा हुआ जो कवच कुंडल सहित अस्त्र शस्त्र सहित द्रोणाचार्य का गला काटने में समर्थ। धृष्टद्युम्न का धर्म्याश्व
और नरपति, ये सब पांचाल कहलाए। अजमेर का पुत्र ऋक्ष और उसके पुत्र शंबरण, शंबरण का विवाह सूर्य की कन्या तप्ती से हुआ। उन्हीं के गर्भ से कुरुक्षेत्र के स्वामी कुरु का जन्म हुआ। कुरु के 4 पुत्र हुए, परीक्षित, सुधन्वा, जन्नु, निषधाश्व। सुधन्वा से सुहोत्र, सुहोत्र से च्यवन, च्यवन से कृति, कृति से उपरिचर वसु और उपरिचर वसु से बृहद्दत्त। ये उपरिचर वसु बड़े ही महान भागवत थे। ये अपने तपोबल से ब्रह्मलोक प्राप्त किया और ब्रह्मलोक में बैठे हुए थे। वहां देवी गंगा पधारी। उपरिचर वसु की एकदम दृष्टि गई, सब सर झुकाकर खड़े हो गए, लेकिन ये गंगा जी की तरफ देखते रहे और गंगा जी भी उपरिचर वसु की तरफ देखती रही। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मलोक की मर्यादा के विरुद्ध तुमने दृष्टि डाली, इसलिए तुम दोनों मृत्यु लोक को प्राप्त हो, और तुम्हारी परस्पर आसक्ति देखी गई, इसलिए तुम पति पत्नी के रूप में प्राप्त हो। उपरिचर वसु ही महाराज शांतनु के रूप में प्रकट हुए और गंगा जी ने उनको पति रूप में प्राप्त किया। बृहद्दत्त कुशाम्ब मत्स्य प्रत्यग्र चेदीप और चेदी देश के राजा हुए। बृहद्दत्त का पुत्र कुशाग्र, कुशाग्र का ऋषभ, ऋषभ का सत्यहित, सत्यहित का पुष्पवान, पुष्पवान के जहु नामक पुत्र हुआ। और बृहद्रथ की एक पत्नी से एक टुकड़ा और दूसरी पत्नी से 2 टुकड़ा ऐसे प्रकट हुए। अब बृहद्रथ ने देखा कि तो अलग अलग टुकड़े 2 रानियों से बेकार, तो किसी वृक्ष के नीचे गड़वा दिया। जरा नाम की एक राक्षसी घूम रही थी, उसको गंध आई मांस की, तो खाने के उद्देश्य से उसको वहीं 2 अलग अलग टुकड़े थे ऐसे उठाया और बहुत प्रसन्न हुआ, जियो 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 जियो। वो जी गया और रोने लगा। तो उसने सोचा कि जिंदा क्या खाना, ये बालक अगर हमारे महाराज बृहदस्यु को प्राप्त हो तो बड़ी राक्षसी चमत्कारिणी थी। वो गई और कहा, महाराज की जय हो, हमें 2 टुकड़े मिले, उनको जोड़ा तो पुत्र बन गया। बोले मेरे ही रानी के टुकड़े थे, मैंने ही गड़वाए थे, वो तो मेरा ही पुत्र है। तो जरा राक्षसी के द्वारा जोड़ने के कारण उसका नाम जरासंध हुआ। इसीलिए भीम खूब पटकते रहे लेकिन मरा नहीं। भगवान ने जब ऐसे फड़वा करके उल्टा फेंकवाया तभी। जरासंध का सहदेव, सहदेव का सोमपि, सोमपि का श्रुतश्रवा। कुरु के ज्येष्ठ पुत्र कोई संतान उनके नहीं हुई। जन्नु का पुत्र सुरत, सुरत का विदुरत, विदुरत का सार्वभौम, सार्वभौम का जयसेन, जयसेन का राधिका, राधिका का पुत्र अयुत, अयुत का क्रोधन, क्रोधन का देवातिथि, देवातिथि का ऋष्य और ऋष्य का दिलीप और दिलीप के महाराज प्रतीप और प्रतीप के 3 पुत्र हुए। देवापि, शांतनु, बाल्मीक। देवापि तो अवधूत महापुरुष थे। जेवी श्री राजपाट का वैभव देखा, उनका ऐसा मायाकृत है और एकांतवास करते हुए निरंतर भगवान का स्मरण करके परम पद को प्राप्त हुए। राज्य पद पर महाराज शांतनु विराजमान हुए। ये महा पराक्रमी, महान तेजस्वी, छू ले तो बूढ़े से जवान हो जाए, छू दे तो बूढ़ा जवान हो जाए। यम यम कलाभ्याम स्पृशति जीर्णम यौवन में तिस। उनके राज्य में कोई बूढ़ा नहीं रहता था, बूढ़ा जा रहा, छू दिया, जवान हो गया। महाराज शांत, अरे गंगा जी के पति बने कोई ऐसे खिलवाड़, ऐसे वैसे महापुरुष तो कोई कितना भी अशांत हो, छू ले तो शांति, इसीलिए उनका नाम शांतन। दवा की जरूरत ही नहीं है। करामात का चमत्कार रूप शांतनु महाराज। एक बार शांतनु जी के राज्य में 12 वर्ष तक इंद्र ने वर्षा नहीं की, तो ब्राह्मणों ने शांतनु से कहा कि तुमने एक क्रम तोड़ा है, तुम्हारे बड़े भाई देवापि हैं और उनका विवाह नहीं हुआ, उन्होंने राजपद स्वीकार नहीं किया और तुमने विवाह कर लिया और राजपद स्वीकार किया, उनकी आज्ञा तो हुई नहीं। अब उनकी आज्ञा क्या, वो तो विरक्त महापुरुष।
तो कहा तुम परिवेत्ता हो इसलिए तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं होगी, 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी। महाराज शांतनु वन में खोज की और देवापि जब मिले तो उनसे अनुरोध किया। शांतनु के मंत्री अस्मरात ने पहले ही उन ब्राह्मणों को भेज दिया था सूचना देके कि शांतनु आ रहे हैं, प्रार्थना करेंगे राज्य के लिए, आपका क्या विचार है। उनका कदाप स्वीकार नहीं करें, बोले आप अपने में रहना। देवापि निंदा करने लगे शांतनु जब गए। उन्होंने कहा मुझे राज्य गृहस्थ धर्म बिल्कुल, इसलिए फिर वो लौट कर, देखो तब दोष नष्ट हुआ, फिर वो लौट करके आए तो वर्षा हो गई। कलयुग में जब चंद्रवंश का नाश हो जाएगा तब सतयुग के प्रारंभ में यही सब सिद्ध महापुरुष जो कलाप ग्राम में इस समय रह रहे हैं, स्वर्ग से ऊपर, स्वर्गलोक, तपलोक, जनलोक, महारलोक, इनमें बड़े बड़े सिद्ध रह रहे हैं। शांतनु जी एक दिन गंगा के किनारे घूम रहे थे तो उनको एक सुंदरी मिली, वो गंगा जी ही थी। इनके पिता जो प्रतीक थे वो हरिद्वार में बड़ी तपस्या कर रहे हैं। गंगा जी प्रसन्न हुई और आकर के दाहिनी गोद में बैठ गए जांग पे, और प्रतीक ऋषि से कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारे ऊपर, मुझे स्वीकार करो। तो उनका हाँ बेटी। तो उनका आपने बेटी क्यों कहा? तो बोले दाहिनी जंघा पुत्री का अधिकार। तो उनका मैं तो आसक्त चित्त होके आई थी। तो बोले मेरे पुत्र वधू तो मेरी पुत्री के समान ही रहोगी। तो गंगा जी उनसे कहा था कि आपका पुत्र हमसे प्रश्न नहीं करेगा मैं कौन हूं और मैं क्या करती हूं, यह प्रश्न नहीं करेगा। जिस दिन प्रश्न किया उसी दिन चली जाऊंगी। शांतनु जी ने देखा ही केवल गंगा जी को, इतना सुंदर गंगा जी, नजदीक गए और कहा चक्रवर्ती सम्राट महाराज शांतनु आपकी दास्ता स्वीकार करता है, क्या आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करते हैं? तो गंगा जी ने कहा शर्त, प्रश्न नहीं मैं कौन हूं, क्योंकि जान जाए कि गंगा जी हैं तो फिर स्पर्श करने की सामर्थ्य कहां। देव निधि भगवती ब्रह्म स्वरूप गंगा जी। दूसरी बात, मैं जो भी क्रिया करूंगी उस पर तुम प्रश्न नहीं करोगे। शांतनु ने कहा स्वीकार। तो कहा मैं आपकी अर्धांगिनी बन सकती हूं। अब तो गंगा जी को रथ पे बैठा के लाए, पूरे हस्तिनापुर में आनंद की धूम मच गई। गंगा देवी तो रिद्धियां सिद्धियां सब महलों में लौटती। पहला पुत्र हुआ, सीधे उठाया और गंगा जी की धारा में जाके फेंक दिया। ये अष्टवसु हैं। भगवान वशिष्ठ जी के शाप से मनुष्य लोक को इनकी प्राप्ति हुई। विस्तार से चरित्र हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8वें को जो उठा, कौन है तू? भीष्म जी 8वें, वही कौन है तू? अष्टवसुओं में वही। ऐसी मां तो मैंने कहीं नहीं देखा कि पैदा होते ही अपने पुत्र का वध कर दे, गंगा की धारा में फेंक दे। तू कौन है? ऐसी कैसी मां है तू? विकल हो गए महाराज शांतनु। गंगा जी ने कहा बस बस सावधान, तुम अब परिचय जानो, मैं ब्रह्मपुत्री गंगा हूं। हाथे जुड़ गए महाराज शांतनु के। और मैं केवल साप के वशीभूत होकर आई थी, अब जा रही हूं, और ये पुत्र तुम्हें पूर्ण ज्ञानी महात्मा बनाकर दूंगी। वो गंगा जी अंतर ध्यान हो। महाराज शांतनु ऐसे विरह में कि लग रहा था प्राण निकल जाएंगे। बस गंगा की धारा को देखना, गंगा जी की तरफ, गंगा जी की वही याद कि मैं जान नहीं पाया देवी गंगा हमारे पास इतने वर्षों तक रही। एक दिन वो धारा में देख रहे थे तो गंगा की धारा रुक गई, तो और प्राण की जो जिस धारा के सहारे था वो धारा भी गई। तो लगा रोक कौन सकता है? तो आगे देखा तो 9 किशोर बालक बाणों की
बाणों की बौछार से गंगा की धारा को रोक रहा था। हे राजकुमार, कौन हो तुम इतने वीर? तो उनका मां, क्योंकि पुरुष को देखा, बोले मां। सोई गंगा जी प्रकट हो गए। अब तो महाराज शांतनु कालो, ये तुम्हारा पुत्र है देवव्रत। ये विश्व के समस्त धनुर्धरों से, जैसे भगवान परशुराम जी समस्त विद्याओं में, समस्त कलाओं में, समस्त अस्त्र शस्त्र आदि में परम प्रवीण और सत्य प्रतिज्ञ महात्मा देवव्रत, ये तुम्हारा पुत्र है। ले जाओ, तुम्हारे यश का विस्तार करेगा। तो उनका देवी आपका सानिध्य, गंगा जी अंतर ध्यान दे। काफी तसल्ली मिली देवव्रत से, पर विकलता गंगा जी की, बहुत विकलता। वो सिंहासन पर नहीं बैठते, प्रायः गंगा की धारा के किनारे ही या जंगल में ही भ्रमण करने में समय व्यतीत करते। एक दिन बड़ी सुगंध आई, तो उस सुगंध से खिंचते हुए शांतनु जी गए, तो देखा एक युवती नौका से लोगों को इस पार से उस पार ले जा रही। यद्यपि उनके शरीर में दुर्गंध रहती थी मछली की तरह, मत्स्यगंधा, लेकिन भगवान पाराशर जी ने सुगंध प्रकट की थी। इन्हीं के गर्भ से भगवान वेदव्यास जी, कृष्ण द्वैपायन जी प्रकट हुए। नजदीक गए, शांतनु जी ने देखा तो उठकर प्रणाम किया सत्यवती जी ने। अब उनकी जो गंगा जी की विकलता थी वो यहां पूर्णता को प्राप्त होती है। सत्यवती को देख के लगा मेरी गंगा मिल गई। सत्यवती से कहा कि क्या तुम्हारे पिता मुझे तुम्हारा दान कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा महाराज ये विषय आप हमसे मत पूछिए, हमारे पिता से पूछिए। और पर ये हम जरूर कहते कि हमारा परम सौभाग्य होगा कि चक्रवर्ती सम्राट महाराज शांतनु खुद मुझे प्राप्त करना चाहते हैं। उसके पिता के पास गई तो मछुआरा थे, देख करके कांप गया कि महाराज शांतनु हमारे दरवाजे आए, कुटिया में प्रणाम किया साष्टांग। महाराज तो उनका मैं तुमसे मांगता हूं कि सत्यवती का हाथ हमें दे दो। महाराज ये तो मेरे परम सौभाग्य। पर महाराज विचारणीय विषय सुना है आपके, एक राजकुमार है और वो प्रथम राजकुमार हस्तिनापुर का चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आप मेरी पुत्री के द्वारा हुए पुत्र को राज सिंहासन पर बैठा ले, अभी दे दूं। शांतनु ने कहा अपने सुख के लिए ऐसा नहीं कर सकता, वापस हो। अब और वीर है सत्यवती का। भीष्म जी जो देवव्रत के रूप में अभी तक थे, उन्होंने देखा, सारथी से कहा देखो तुम हमारे पिता तुल्य हो, पिता की एकांतिक बात जानते हो, कहां गए पिता जिसके कारण पुनः शोक को प्राप्त हो गए? महाराज ये हमारे महाराज की गुप्त बात होती है, लेकिन आप पुत्र हो इसलिए बताता हूं, वो एक युवती पर आकर्षित हो चुके हैं, कैसे प्राप्त होगी? महाराज बस मैं इतना कहता हूं, एक युवती पर आसक्ति थे और वो अमुक जगह है। भीष्म जी ने कहा मुझे ले चलो। भीष्म जी वहां गए और प्रणाम किया और कहा क्या शर्त है तुम्हारी? बोले महाराज मेरा तो सौभाग्य है, महाराज शांतनु हमारी पुत्री को स्वीकार करेंगे, लेकिन आप राजगद्दी पर जब बैठेंगे तो हमारी पुत्री के जो संतान है उसका क्या महत्व रहेगा? बोले आजीवन के लिए नियम लेता हूं, राज सिंहासन पर कभी नहीं बैठूंगा। तो आप नहीं बैठोगे तो आपके पुत्र तो बैठ सकते हैं। तो मैं अपने पिता के सुख के लिए आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी ब्याह नहीं करूंगा, कभी मैथुन धर्म को स्वीकार नहीं करूंगा, और जो सिंहासन पर बैठेगा आजीवन उसकी रक्षा करूंगा। अब तो कांप गए, देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे। उसी दिन से देवव्रत का नाम भीष्म हुआ और सत्यवती को बैठाला और आकर पिता को दिया। जेवी कैसे? उनका पिताजी आपको केवल सत्यवती से मतलब। तब सारथी ने बताया कि महाराज देवव्रत ने भीष्म प्रतिज्ञा कर ली कि आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहेंगे, कभी मैथुन धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे, कभी राज सिंहासन को। आंसू आ गए। तेरे जैसा पुत्र मेरे सुख के लिए अपने जीवन के सुख का न्यौछावर, तो जा मैं वरदान देता हूं इच्छा मृत्यु का। मृत्यु किसी इच्छा के अनुसार नहीं आती, वो अपने इच्छा अनुसार रौंदती है, लेकिन जब तक तू नहीं चाहेगा मृत्यु तेरा स्पर्श नहीं कर पाएगी। शांतनु जी के भीष्म जी प्रकट हुए,
शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।